द विनिंग शॉट। अभी अभी आपने देखा हेलीकॉप्टर शॉट जो 28 साल बाद इतिहास रचा गया था भारत के अंदर। बिल्कुल उसी हेलीकॉप्टर की तरह हम इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे, अब बिल्कुल आसानी से खेल पाएंगे इन क्वेश्चनों को हेलीकॉप्टर शॉट की तरह। तो गौर फरमाना है और पहला प्रश्न देखना है। तो देखेंगे पहला प्रश्न हमारा क्या हुआ है। तो क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वीं पारी में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत कितना है? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है। तो देखेंगे क्वेश्चन और सॉल्यूशन करेंगे। तो गौर फरमाना, इसको सॉल्यूशन हम दोनों तरह से करेंगे, प्रोसेस वाइज भी और शॉर्ट ट्रिक भी। हड़बड़ाइएगा मत, तो फिर दिक्कत हो जाएंगे। बस ध्यान से देखते जाइए, हम दोनों फॉर्मेट को समझाएंगे, प्रोसेस से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी। तो पहले हम लोग प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो गौर फरमाना है, बोला है कि 10 पारी 10 टेस्ट जब खेलता है तो कुछ उसका औसत होगा जो पता नहीं है और क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। तो हम मान लेते हैं जो उसका एवरेज रन होगा x होगा। 10 टेस्ट मैच जब खेला होगा, 10 पारी जब खेला होगा, 10 इनिंग जो खेला होगा, उसका एवरेज रन हम लोग मान लिए x होगा। अब बोलता है कि जब वो 11वीं पारी मतलब 11वां टेस्ट खेलता है, इसके बाद जब टेस्ट खेलता है 11वां पारी खेलता है, तो औसत में 5 बढ़ जाता है। औसत में 5, पहले x था तो x + 5। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसने 11वीं पारी में 100 रन बनाया है। 11वां टेस्ट में उसने 100 रन बनाया, मतलब जब 10वां तक खेला तो उसका एवरेज x था, लेकिन जब 11वां पारी खेला तो 100 रन बनाया, जिससे उसका एवरेज 5 बढ़ गया। तो गौर फरमाना है। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे कि 10 पारियों का एवरेज क्या रहा? x। तो उसने कुल रन 10 पारी में कितना बनाया? तो कुल रन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे। तो x × 10 बराबर 10x हो गया। और जब 11वां पारी मतलब 11 इनिंग हो गया तो उसका एवरेज 5 बढ़ गया। तो 11 पारी तक उसने कितने रन बनाए? तो फिर इसको भी गुना कर देंगे औसत में, x + 5 × 11। तो कितना हो जाएगा? 11x + 11 × 5 55। अब गौर फरमाना है कि 10 इनिंग तक 10 पारी तक उसका जो रन था, कुल रन 10x था, और 11वीं पारी में उसका रन इतना रहा। तो ध्यान दीजिएगा, 10 पारी तक यहां था 11 पारी में, और 11वां पारी में मतलब यहां से यहां तक आने में उसने कितने रन बनाया था? 100 रन। तो हम कह सकते हैं कि 11वां पारी तक 100 रन ज्यादा है 10वीं पारी से। तो 11x + 55 55 - 10x = 100। 11 पारी तक इतना रन और 10 पारी तक इतना रन। तो 11वां पारी में 10वां पारी से 100 रन ज्यादा है, तो मतलब डिफरेंस करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 11x में 10x जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? x + 55 = 100। बढ़िया। अब ध्यान देना है, इस प्लस को बाउंड्री के उधर ले जाएंगे, है ना, क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो बाउंड्री के पार ले जाएंगे। तो बाउंड्री के पार उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस से तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x = क्या आ गया? 45। अब देखिए x एवरेज हमने किसका माना था? 10 पारियों तक का एवरेज रन हमने x माना था, मतलब 10 पारी तक का एवरेज रन कितना है? 45। लेकिन हमसे पूछा है कि वर्तमान का औसत क्या है, मतलब परसेंट में। तो परसेंट में हमने कितना पारी खेला? 11 पारी खेला है। तो 11 पारी में क्या हुआ था? x + 5 मतलब 5 बढ़ गया था। 11 पारी में 5 एवरेज बढ़ गया था ना, तो 5 इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो वर्तमान का औसत रन क्या हो जाएगा? 50। बढ़िया, बिल्कुल समझ में आपको आया? कोई दिक्कत है? तो ये आपको समझ में आ गया प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक, कैसे आसानी से चुटकियों में हवाई शॉट, है ना, हेलीकॉप्टर शॉट कैसे बनाएंगे हेलीकॉप्टर शॉट से। तो देखना है, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी वे में बना सकते हैं, बस गौर फरमाना है। देखिए बोला है कि 10 पारियों तक
क्या एवरेज रहा नहीं पता, लेकिन जैसे ही 11वां पारी खेलता है 100 रन बनाता है, उसका 5 एवरेज बढ़ जाता है। तो औसत में 5 बढ़ जाता है, मतलब कि बात समझना है कि 10 पारी में एक्स क्या औसत क्या था पता नहीं है, जब 11वां पारी खेलता है तो औसत 5 बढ़ जाता है। तो बात समझना ये है हमको कि औसत के बारे में हमने बताया था स्टार्टिंग में कि जो सबको बराबर हिस्से में मिले वही औसत है। मतलब कि 5 औसत में बढ़ा है तो 10 इनिंग 10 पारी जो खेला है तो 10 में 5-5 बढ़ा होगा, तो 10 में 5-5 बढ़ा होगा, तो 10 × 5 मतलब कितना 50। और वो 10वीं पारी से 11वीं पारी में आने के लिए कितना रन बनाया था 100 रन, तो 100 रन बनाया था। तो हमको कुछ नहीं करना है, 100 में 50 जाएगा तो क्या बचेगा 50। तो वर्तमान का औसत क्या हो गया 50। बहुत सिंपल, चुटकियों में हेलीकॉप्टर शॉट लगाएंगे। गौर फरमाना है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन समझ में आपको आया, प्रोसेस से भी और हेलीकॉप्टर शॉट की तरह भी। तो अगला प्रश्न हमारा था, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान देना यहां पे कि 17वीं पारी के बाद पूछा है, लेकिन 17वीं पारी से पहले कोई मैच तो खेला होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 10वीं पारी में बोला कि कुछ औसत है, इसमें नहीं बोला है, लेकिन 17वीं पारी में हम खेल रहे हैं तो इससे पहले कोई ना कोई तो एवरेज होगा, मतलब कोई ना कोई मैच तो खेला होगा। तो 17वीं से पहले तो 16वीं खेला होगा, तो हम मान लेते हैं 16वीं। और हम लोग अब एक्स करके नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली बनाएंगे, है ना। उसके बाद फिर 17वीं पारी खेला होगा और 17वीं पारी खेलने से औसत में 3 बढ़ जाता है, जबकि रन 87 बनाता है। रन कितना बनाया है 87। 16 से 17वां में जब आया तो 17 में 87 रन बनाया और औसत में कितना बढ़ोतरी किया है 3 का। तो 3 का बढ़ोतरी किया है, तो 16 मैच है तो 16 में 3 बढ़ा होगा, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा 48। तो बोला 17वीं के बाद, तो ध्यान दीजिए घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा। देखिए 17वीं के बाद मतलब कि वर्तमान अभी का ही पूछ रहा है, कहने का मतलब यही है। तो घटाएंगे कितना होगा, 17 में 8 गया 9 और या 7 में 4 गया तो 3, तो इसका औसत कितना हो गया अभी 40। बढ़िया। तो गौर फरमाइएगा कि आप एक चीज देख रहे हैं यहां पे कि जब भी औसत में बढ़ोतरी हो रहा है तो हम लोग इंटू करने के बाद यहां पे क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। लेकिन ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, आप सवाल कर सकते हैं कि सर जब अगर औसत में कमी हो जाए तो क्या करेंगे। कुछ नहीं करना, जब औसत में कमी हो जाए तो यहां जो माइनस कर रहे हैं वो प्लस कर देंगे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको, और फटाक से बन जाएगा आपका हेलीकॉप्टर के शॉट की तरह। बढ़िया। अगला प्रश्न हमारा, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। बात समझ में आपको आ रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए, मतलब 20 मैच में 20 पारी खेला है और उसके द्वारा औसत रन कितना बनाया गया है 32। एवरेज रन जो है क्या बनाया गया 32, और कहता है अगली पारी में उसे कितने रन बनाना चाहिए कि 4 बढ़ जाए। बहुत बढ़िया। देखना यहां पे बोलता है कि अगली मैच में कितना रन बढ़ा है, तो अगला जब मैच खेलेगा तो 20 के बाद कौन सा पारी खेलेगा 21वीं पारी, है ना। और बोलता है कि औसत में 4 बढ़ जाए, तो 32 है 4 बढ़ जाए कितना हो जाएगा 36। अब हम इसका निकाल लेते हैं कि ये एवरेज है ना, तो 20 पारी का एवरेज 32 है, मतलब कि 20 पारी का एवरेज 32 है, मतलब हर एक मैच में वो 32 रन बनाया है। तो 20 मैच में कितना रन बनाया होगा, तो इंटू 20 कर देंगे इसमें हम लोग। तो इंटू जब 20 करेंगे क्या हो जाएगा 20 गुने 32 तो हो जाएगा 640, है ना। अब 21 पारी में कितना बनाया 36, तो फिर गुना कर देंगे 21 से, तो कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे 6 3 हाथ में 72 75 756। बढ़िया। तो देखिए 20 पारी तक उसने 640 बनाया और 21वीं पारी में 756। तो देखिए आपको कितना रन बनाना पड़ेगा कि 32 आपका 36 हो जाए। तो 640 से 756 आने में कितना रन बढ़ा है मेरा, तो बढ़ा है कितना, घटा लेंगे इसको 6
1 और 1, 116 रन बनाने पड़ेंगे आपको। 20 पारी में 32 था, 21वीं पारी में 36 चाहिए, मतलब 4 बढ़ोतरी चाहिए था। उसके लिए हमको कितना रन बनाना पड़ेगा 116 रन बनाने पड़ेंगे। क्लियर फंडा, समझ में आ रहा ना? बहुत इजी से बन रहा है, कहीं दिक्कत नहीं। तो अगला प्रश्न हमारा है, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था। 10 ओवर में रन रेट जो था 3.2 था। और आगे कहता है शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। बस समझना है कि एक खिलाड़ी जो है, जो किसी खेल में 10 ओवर में 3.2 का रन रेट से चल रहा है और अभी 40 ओवर बचा, मतलब 50 ओवर का मैच है और इसका जो लक्ष्य है 282 का, तो बोलता है कि किस रन रेट से चलें कि 282 रन पर पहुंच जाए। तो गौर फरमाना है हमको कि रन रेट जो चल रहा है 3.2, इसका मतलब रन रेट मतलब क्या है कि एक ओवर में 3.2 रन बन रहे हैं। तो 10 ओवर में कितने रन बने होंगे, इंटू 10 कर देंगे तो 32 हो जाएंगे। 32 रन बने और हमारा लक्ष्य क्या है 282 रन का। तो 282 में हम बनाए कितना है अभी, सिर्फ 32 रन। तो अभी कितना बचा हो बनाने के लिए हमको, तो घटाएंगे 0 और 8 में 3 जाएगा 5, 250 रन बनाने और ओवर कितना बचा हुआ मेरे पास 40, तो 40 और बचा हुआ है और 250 रन बनाने हैं। तो इसका रन रेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 40 ओवर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल रन 250, ओवर बचे 40 और डिवाइड करेंगे तो हमारा रन रेट निकल जाएगा। तो 25 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 6 4 जा 24, 1 तो पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो गया, 4 2 जा 8 और 2 5 जा, तो 6.25 का रन रेट से चलना पड़ेगा आगे, तो जाके हमारा जो लक्ष्य रखा गया वो पूरा हो सकता है। बहुत बढ़िया समझ में आपको आया होगा, बिल्कुल आया होगा। और इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए एकदम रुके नहीं, लाइक कमेंट बिल्कुल करेंगे इस बार रुकना नहीं चाहिए और सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर समझ में आपको आ रहा है तो बिल्कुल करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला है जो कि आप लोगों को बनाना है। अब हर बार की तरह जो एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए, तो वो क्वेश्चन पहुंच गए हैं जिसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 है, अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।